मकर संक्रांति की कहानी। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं और परंपराएं हैं जो हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा शुरू करता है। इस खगोलीय घटना को शुभ माना जाता है। उत्तरायण को दिन का उजाला बढ़ने का समय भी माना जाता है, जो ज्ञान, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में भोगाली बिहू और गुजरात में उत्तरायण। इस पर्व को फसलों की कटाई के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिससे ये किसान समाज का महत्वपूर्ण त्योहार बन गया है। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं। 1. भगवान सूर्य और शनिदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य के 2 पुत्र थे, यमराज और शनिदेव। शनिदेव सूर्य के साथ नहीं रहते थे क्योंकि उनके संबंध अच्छे नहीं थे। शनिदेव की माता छाया सूर्य से नाराज रहती थी और उनका ये गुस्सा शनिदेव में भी देखने को मिलता था। एक दिन शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वे न्याय के देवता बनेंगे। शनिदेव का ये गुण उनकी पिता सूर्य से दूरी को समाप्त कर सका। मकर संक्रांति का दिन वह दिन माना जाता है जब सूर्य ने शनिदेव के घर का रुख किया और दोनों के संबंधों में सुधार हुआ। इस कथा का संदेश यह है कि परिवार में मतभेद होने पर भी स्नेह और सहयोग बनाए रखना चाहिए। 2. गंगा के धरती पर आगमन की कथा। मकर संक्रांति से जुड़ी दूसरी कथा गंगा नदी के धरती पर आगमन से संबंधित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में खो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने आश्रम को घेर लिया और कपिल मुनि का ध्यान भंग कर दिया। क्रोधित कपिल मुनि ने सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। उनके पापों से मुक्ति के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा को धरती पर लाने में सफल रहे। ये घटना मकर संक्रांति के दिन हुई थी। गंगा के पवित्र जल ने सभी पापों को धो डाला, इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। 3. भगवान विष्णु की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति का दिन भगवान विष्णु की राक्षसों पर विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने असुरों के सिर काटकर मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत के नीचे गाड़ दिया था। इस घटना के बाद से यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। मकर संक्रांति की परंपराएं और रीति रिवाज। 1. पतंगबाजी। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में ये प्रथा बहुत लोकप्रिय है। पतंगबाजी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन में ऊंचाई और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 2. तिल और गुड़ का प्रसाद। इस त्योहार पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाना और बांटना शुभ माना जाता है। ये परंपरा मिठास और एकता का संदेश देती है। तिल और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, खासकर ठंड के मौसम में। 3. स्नान और दान। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, गोदावरी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। लोग जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और धन का दान करते हैं। 4. फसल कटाई का पर्व। मकर संक्रांति को किसान अपने फसल कटाई के त्योहार के रूप में मनाते हैं। नई फसल की खुशी में लोग नाचते गाते हैं और अपने खेतों में उत्सव मनाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति। 1. उत्तर भारत। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लोग तिल के लड्डू, खिचड़ी और अन्य पकवान बनाते हैं। प्रयागराज में इस दिन संगम पर मेला लगता है, जिसे माघ मेला कहा जाता है। 2. दक्षिण भारत। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय त्योहार है जिसमें लोग सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं और घरों को रंगोली से सजाते हैं।
3. पश्चिम भारत, गुजरात और राजस्थान में इस दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। लोग सुबह से शाम तक रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। 4. पूर्वोत्तर भारत, असम में मकर संक्रांति को भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग नए चावल से बने व्यंजन बनाते हैं और रात भर अलाव जलाते हैं। मकर संक्रांति का आधुनिक रूप। आजकल मकर संक्रांति केवल धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक बन गया है। लोग इस दिन को परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाएं देने का चलन बढ़ गया है। हालांकि इस पर्व के मूल संदेश परोपकार, दान और स्नेह को नहीं भूलना चाहिए। निष्कर्ष, मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति, धर्म और संस्कृति को जोड़ता है। ये त्योहार हमें सकारात्मकता, परोपकार और एकता का संदेश देता है। मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन लाने का प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।